नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाय दिनेश कुमार पटेल। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम लोग एक सीरीज लेकर चल रहे हैं। उस सीरीज में हम लोग का प्रोटोजोआ पोरीफेरा समाप्त हो चुका था और उनमें सभी का एमसीक्यू भी हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे सिलेंटेटा। तो पहले सिलेंटेटा हम लोग देखते हैं क्या होता है, फिर उसमें हम लोग सिलेंटेटा स्पीसीज हाइड्रा का आज डिटेल स्टडी करते हैं। पहला पॉइंट देखिए इसमें क्या कह रहा है कि सभी बहुकोशिकीय जंतुओं को उपजगत मेटाजोआ में रखा गया है। स्पंजों को बहुकोशिकीय जंतुओं के उपविभाग पैराजोआ में स्थान दिया गया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं पैराजोआ जो स्थान दिया गया है, इसका देखिए मतलब क्या बहुत विशेष रूप से बताया गया है कि पैराजोआ में स्थान दिया गया है। और कभी भी क्वेश्चन में पूछा गया चूँकि प्रोटोजोआ और मेटाजोआ पूरे फाइलम की अगर बात किया जाए, पूरे किंगडम की बात किया जाए, दो भागों में बांट दिया गया है, एक प्रोटोजोआ एक मेटाजोआ। तो चूंकि पहला ये सिलेंटेट्स है जिसको मेटाजोआ में रखा गया है, जबकि अन्य बहुकोशिकीय जंतुओं का अध्ययन अधजगत यू मेटाजोआ में रखा गया है। सिलेंटेटा को नाइडेरिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं शरीर संगठन ऊतक, मतलब टिश्यू लेवल का ये शरीर संगठन इसका होता है। क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग जो है सिलेंटेटा का आकार बेलनाकार पॉलिप या छाते समान मेडुसा के रूप में होता है। तो देखिए पॉलिप और मेडुसा के होने की वजह से ये एक सभी फाइलम से डिफरेंट कैरेक्टर को शो करते हैं। मतलब इनमें दो फॉर्म पॉलिप और मेडुसा दोनों होते हैं। सिलेंटेट्स की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन देखिए हाइड्रा में केवल आपका पॉलिप होगा, जबकि आरेलिया में केवल मेडुसा होगा। और आपको बता दें हम टीजीटी और पीजीटी की जो सिलेबस की बात किया जाए तो टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में इनमें आपको पढ़ना क्या है, एक तो हाइड्रा पढ़ना है, दूसरा ओविलिया पढ़ना है और तीसरा आरेलिया। तो ये तीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है कि हाइड्रा में केवल पॉलिप फॉर्म होगा और ओविलिया में ये पॉलिप और मेडुसा दोनों होगा, जबकि आरेलिया में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मेडुसा। मीन्स हाइड्रा में पॉलिप, आरेलिया में मेडुसा, जबकि ओविलिया में याद रखिए ये ओविलिया में क्या होता है, ये दोनों होगा, पॉलिप और मेडुसा दोनों कंडीशन पाई जाती है। तो कभी कभी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। अब आगे देखते हैं हम लोग, हाइड्रा स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए तो क्लासिफिकेशन, क्लास हाइड्राजोआ, आर्डर हाइड्रोइडा, जीनस हाइड्रा। चूँकि फाइलम हाइड्रा पढ़ ही रहे हम लोग जो है। अब देखते हैं इसके बारे में। हाइड्रा का नाम लिनियस ने 1758 ईस्वी में दिया था। अब देखिए 1758 ईस्वी में दिया था, जबकि हाइड्रा की खोज लिवेनहॉक साइंटिस्ट ने किस सन में 1703 ईस्वी में की थी। और इनका डिटेल स्टडी अब्राहम ट्रेम्बले ने क्या किया था, इनका डिटेल स्टडी किया था और इनमें रीजनरेशन की क्षमता के बारे में भी बताया था, पुनरुद्भवन के बारे में भी बताया था। आगे देखते हैं हम लोग हैबिट एंड हैबिटेट। हाइड्रा अलवड़ी है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन। हाइड्रा क्या है, ये फ्रेश वाटर मतलब अलवड़ी जल में रहने वाला जंतु है। ये हरे शैवाल जुक्लोरेला के साथ इसमें सहजीवन होता है। और ये रहता कहाँ पर है, और ये गैस्ट्रोडर्म की कोशिकाओं में रहता है। मतलब गैस्ट्रोडर्म की कोशिकाओं में क्या होता है, ये पाया जाता है। कौन, जुक्लोरेला। मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं हम लोग जो है कि यह पॉलीपायट सिलेंटेट्स है। हाइड्रा में रेडियली सिमेट्रिकल, जैसा कि आपने देखा था प्रोटोजोआ और पोरीफेरा जो सिमेट्री होती है, तो इनमें यहाँ पर जो सिमेट्री है वो रेडियली सिमेट्री होती है। और स्पंज में भी रेडियली सिमेट्री, मतलब ए सिमेट्री था, इसमें क्या रेडियली सिमेट्री होती है। और उसके बाद देखा जाए स्वतंत्र छोर पर एक शंक्वाकार उभार होता है, जिससे क्या कहते हैं हम लोग, हाइपोस्टोम कहते हैं हम लोग। ये देखिए क्या है, ये हाइपोस्टोम। अभी हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं हम। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो हाइपोस्टोम की बात किया गया है
तो आपका हाइपोस्टोम यही वाला पोर्शन है। ठीक, तो हाइड्रा के सबसे माउथ वाले पोर्शन में हाइपोस्टोम होता है, मतलब इसी हाइपोस्टोम के ऊपर आप यहाँ देख रहे हैं कि माउथ पाया गया है, और इसी माउथ के ऊपर करीब 8 से 10 की संख्या में टेंटिकल्स पाए जाते हैं। और इसी टेंटिकल्स के ऊपर जो दानेदार आपको संरचना दिखाई, जो स्टिंगिंग सेल्स होती है, स्टिंगिंग सेल्स जो निमेटोब्लास्ट, और इसी निमेटोब्लास्ट में क्या होता है, निमेटोसिस्ट, और इनका जो ग्रुप होता है ये क्या आपका बैटरी ऑफ निमेटोसिस्ट। जब इनकी संख्या बहुत अधिक होती है तो याद रखिए उसको क्या बोलते हैं, बैटरी ऑफ निमेटोसिस्ट की बात करते हैं। अब ये देख रहे हैं आप टेस्टिस, यहाँ क्या पाई जा रही है, टेस्टिस पाई जा रही है। देखिए टेस्टिस की संख्या याद रखिएगा एक से अधिक होती है, जबकि हाइड्रा में ओवरी की संख्या 1 या 2 हो सकती है, जबकि टेस्टिस की संख्या 2 से भी अधिक होती है। आगे देखते हैं आप, जो पूरी बॉडी दिखाई गई, ये बड, क्योंकि हमने आपको बताया था इसमें बडिंग की प्रोसेस सबसे फेमस होती है। बड के द्वारा एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकता है। आप यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए ओवम। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, और बार बार पूछा गया है कि इसमें देख रहे हैं ये ओवरी, इनकी संख्या जो होती है, पूछा है इनकी संख्या कितनी होती है, याद हमने बताया था 1 या 2, 1 या 2 इनकी संख्या होती है, जबकि टेस्टिस की संख्या 2 से हमेशा अधिक, मतलब 1 या 2 ओवरी होती है, जब और टेस्टिस की संख्या हमेशा 2 से अधिक होती है। और यहाँ आप देख रहे हैं ये क्या, पीडल डिस्क है, यही चीज़। ठीक, तो आपने क्या देखा, टोटल हाइड्रा का स्ट्रक्चर, और यहाँ आप देख के आ रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर आपको जो दिखाई दे रहा है, बड का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब बड यहाँ से जो रिलीज होता है, मतलब टूट के गिरने के बाद एक नए हाइड्रा का फॉर्मेशन होता है। तो ये देखें, आप देख रहे हैं कि हाइड्रा का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्लियर। अब हम बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, मतलब इसी पे है। देखते हैं, हाइड्रा के शीर्ष पर गोल मुख पाया जाता है, और हाइपोस्टोम के चारों तरफ 4 से 10, हमने आपको बताया अभी जो बताया स्ट्रक्चर में कि 4 से 10 क्या टेंटिकल्स पाया जाता है, क्लियर। अब उसके बाद देख रहे हैं स्पर्शक, मतलब टेंटिकल्स कैसे होते हैं, यह टेंटिकल्स आपके कैसे होंगे, खोखले होंगे, तथा प्रचलन व भोजन पकड़ने के काम में आता है, क्लियर। पूरे शरीर को 2 भागों में बांट दिया गया है, पहला क्या है वृंत, दूसरा क्या है जठर, गैस्ट्रिक और पेडंकल में बांट दिया गया है। अब बात करते हैं हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रा। देखिए, अगर आंतरिक संरचना की अगर बात किया जाए तो आंतरिक संरचना में 2 भाग होते हैं। पहला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ठीक, सेलेंट्रॉन, दूसरा भाग क्या दिखाई दे रहा है, बॉडी वॉल। तो पहले भाग का डिटेल स्टडी करेंगे हम, इसमें सेलेंट्रॉन। तो देख सकते हैं आप, सेलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी लिखा है। इसमें निम्न कोशिकाएं पाई जाती हैं, यह सिलोम नहीं है, यह पाचन में सहायक होता है। इसमें देखिए पहली कोशिका क्या है, पोषक पेशीय कोशिका। देखिए पोषक पेशी कोशिका, इसमें क्या बताया गया है, ये संख्या में अधिक तथा स्पष्ट होती है। इन कोशिकाओं में एक बड़ा केंद्रक होता है, जिनमें एक स्पष्ट केंद्रिका भी पाई जाती है। इनमें एक लंबा पतला फ्लैजेलम स्थित होता है, आधार कण से निकलता है। कभी कभी कासाभों की संख्या, मतलब जो फ्लैजेला की संख्या होती है, आप देख सकते हैं कि फ्लैजेला की संख्या इसमें क्या 8 तक भी हो सकती है। इनमें सीरोपोडिया भी बन जाता है, क्लियर। सेकंड पॉइंट, पोषक पेशी कोशिका जठर गुहा की आंतरिक संरचना बनाती है। इसका नेचर जो क्या होता है, फाइगोसाइटोसिस। ये देख रहे हैं, फाइगोसाइटोसिस द्वारा इस भोजन का अंतर्ग्रहण या भोजन का अंतर्ग्रहण करके पाचन में सहायता करती है। कुछ कोशिकाएं शैवाल के साथ सहजीवन द्वारा कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करती है, क्लियर। इसीलिए इनमें जो है कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कोई एंजाइम नहीं होती, इसलिए हाइड्रा मुख्य रूप से पाचन कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता है। सेकेंड सेल्स देखा जाए, अंतराली कोशिका। देखिए ये इन की बात को, जो इंटरस्टिशियल सेल जो होती है, इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, हर बार लगभग
एग्जाम में एक क्वेश्चन बन ही जाता है, लगभग इससे 1 या 2 क्वेश्चन। देखिए क्या होता है, पोषक पेशी कोशिका के बीच बीच में इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती है। अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाएंगे हम। इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती है जो इक्टोडर्म के समान होती है। नेक्स्ट कार्य इसका देखिए, ये आवश्यकता अनुसार, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये और इम्पॉर्टेंट, तंत्रिका कोशिका, ग्रंथि कोशिका, संवेदी कोशिका या जनन कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। थर्ड, तंत्रिका कोशिका, ये अध्रुवी होती है, ये प्रेरणा प्रसारण का कार्य करती है। ये रचना में एक्टोडर्म में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिकाओं के समान होती है। आगे देखते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट, सेंसरी सेल्स, शरीर के अंदर संवेदना ग्रहण करने का कार्य करता है। अगला है ग्लैंड सेल्स, ये कोशिकाएं पोषक पेशी कोशिकाओं के बीच में फंसी कोशिका पाई जाती है। इसके स्वतंत्र सिरे पर सूक्ष्मांकुर फ्लैजेला पाई जाती है। ये भोजन के पाचन में भी सहायक होता है। अगला है सेकेंड, पहला हम लोग देखे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, अब देखिए दूसरा क्या है, बॉडी वॉल। तो जठर वाहिनी गुहा के चारों ओर देह भित्ति होती है। इसकी देह भित्ति 2 जनन स्तरों, बाहर क्या होती है एपिडर्मिस, जिसको एक्टोडर्म के नाम से जानेंगे हम, भीतर क्या होती है एंडोडर्मिस, जिसको हम गैस्ट्रोडर्मिस के नाम से जानेंगे। राइट, नेक्स्ट बनी होती है। और हाँ, इन दोनों स्तरों के बीच में जो एक्टोडर्म और इंडोडर्म की बात किया अभी हमने, इनमें पारदर्शी व अकोशिकीय, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, और इससे क्वेश्चन भी बना हुआ है। हम आपको दिखाएंगे कि टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन सॉल्व, मतलब क्वेश्चन दे चुका है, जिसका नाम क्या है, मेजोग्लिया होता है। नेक्स्ट एपिडर्मिस, इनमें निम्न प्रकार की कोशिका होती है। पहली कोशिका उपकला पेशी कोशिका, ये कोशिका रक्षात्मक आवरण बनाती है। दूसरा अंतराली कोशिका, ये कोशिका किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विकसित हो सकते हैं। अभी हमने आपको बताया कि ये वास्तव में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, हर दृष्टि से इंपॉर्टेंट ये होता है। और इन कोशिकाओं को पूर्ण शक्त, जिसको टोटीपोटेंट, इसका देखिए मतलब क्या होता है कि इसके थ्रू लगभग हाइड्रा की सभी कोशिकाओं का निर्माण किया जा सकता है। इसकी एक स्पेशल कैरेक्टर होती है। ठीक, नेक्स्ट बात किया जाए ग्रंथि पेशी कोशिका, कोशिका के स्वतंत्र छोर पर माइक्रोविलाई भी पाए जाते हैं। ये कोशिका कूटपाद का निर्माण कर लेता है, तो हाइड्रा प्रचलन भी इसके द्वारा कर सकता है। देखते सेंसरी सेल, ये उद्दीपन का संवेदना ग्रहण करती है। नेक्स्ट नर्व सेल, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, हाइड्रा में नर्व सेल सबसे पहले मिलती है, जबकि अब तक चूंकि प्रोटोजोआ पोरिफेरा में देखा गया था, प्रोटोजोआ पोरिफेरा में नर्व सेल नहीं देखा गया था, तो सबसे पहला फाइलम हाइड्रा, और हाइड्रा में याद रखिएगा नर्व सेल देखी गई है। तो सबसे पहले जिस फाइलम में देखा गया वो किस में देखा गया है, सिलेंटेट, और सिलेंटेट के मेंबर में किस में देखा गया है, हाइड्रा में देखा गया है। ये अंतराली कोशिका से बनता है। इस प्रकार हाइड्रा की तंत्रिका कोशिकाएं बहुध्रुवी किंतु अध्रुवित होती है। क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुध्रुवी किंतु अध्रुवित होती है। जर्म सेल, जनन कोशिका ओवरी और टेस्टिस में विभेदित होती है। अभी हमने आपको बताया कि ओवरी की संख्या 1 या 2 ये हो सकती है, लेकिन जो टेस्टिस की संख्या होता है, तो टेस्टिस की जो संख्या होती है हमने बताया था क्या, 2 से अधिक होती है। अब देखिए इस स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहले ये आपका टेंटिकल जो सबसे ऊपर दिखाया गया है, हमने आपको भी बताया था जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, ये देखिए आपका माउथ दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक, और ये क्या आपका है हाइपोस्टोम।
और इसी हाइपोस्टोम पर क्या हमने आपको बताया था कि टेंटिकल्स की संख्या 8 से 10 की संख्या हो सकती है, जो आपको ल्यूमेन दिखाया गया इसका जो है। अब देखिए ये सबसे बीच का भाग होता है और इसी बीच के भाग में सबसे ऊपर दिखाया गया है बैटरी ऑफ निमेटोसिस्ट। देख रहे हैं आप जो है बैटरी ऑफ निमेटोसिस्ट, और ये क्या टेंटिकल्स आपका है। ये बाहर देखिए आपका एपिडर्मिस, ठीक, अंदर का इंडोडर्मिस, और इन दोनों के बीच में क्या होती है, जो जगह होती है मिजोग्लिया। अब उसके बाद आप देख सकते हैं ये देखिए मिजोग्लिया आपको दिखाया गया है। हमने आपको बताया कि यह वाला भाग आपका जो है क्या होता है, इक्टोडर्म, और ये वाला भाग क्या होता है, मिजो इंडोडर्म, और बीच का भाग क्या होता है, मिजोग्लिया। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। उसके बाद हम क्या देखते हैं,